अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम जो है एटम के हवाले से पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। और आज के इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है कि व्हाट इज मिक्सचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम मिक्सचर की बात करेंगे, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। मैं एक दफा समझा देता हूँ और फिर हम जो है मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर, जिसमें हम थोड़ा सा विजुअली तौर पे भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए जरा, मिक्सचर की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि मिक्सचर क्या है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, तो इस तरह का जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनता है, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम बेसिकली मिक्सचर का नाम देते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, दे फॉर्म अ मिक्सचर। इसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, इसको फिर समझेंगे, आगे चलेंगे। व्हेन टू एलिमेंट्स और टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड mixed physically the resulting substance is called mixture। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होगा, दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में फिजिकली मिलेंगे, ठीक है, इससे जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, सिंपल और बहुत बेहतरीन एग्जांपल हो सकती है कि अगर आपके पास जो है एक गिलास पानी का मौजूद हो, ठीक है, एक गिलास पानी का अगर आपके पास मौजूद हो, ठीक है, और उसके अंदर वाटर भी जाहिर सी बात है हो, यानी यू हैव वाटर हियर, इस तरह से, ठीक है, पानी इसके अंदर मौजूद हो, और अगर आप इसके अंदर रेत की जर्रात को डाल दें, ठीक है, रेत की जर्रात के दो तीन पत्थर डाल दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर कभी भी रेत के जर्रात या जो पत्थर है, ठीक है, ये कभी भी डिजोल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता। ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये जो रिजल्टिंग सब्सटेंस आप गेट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्सचर। क्यों? क्योंकि आपने जो रेत के जरात इसमें डाले हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि ये जो रेत के जरात इसके अंदर नीचे को पड़े रहेंगे। जाहिर सी बात है, आपको बताया ना कि रेत जो है वो कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होती, या अगर आप जो है पत्थर डाल देंगे इसके अंदर, तो पत्थर भी कभी भी जो है पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, वो नीचे जाके पानी में बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है, और सिर्फ इनकी फिजिकल इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सब्सटेंस हमारे पास बना है, इसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन के जब भी हमारे पास जो है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में फिजिकली मिलेंगे, नॉट केमिकली, तो इसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो सब्सटेंस हम मिला रहे हैं, जो कंपाउंड या एलिमेंट हम आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर रहे हैं, वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो रहे, सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन है उनके दरमियान। ठीक है, तो फिर हम ये बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्टिंग सब्सटेंस बनेगा, जिसको हम मिक्सचर कह रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखेंगे। यहां लिख लेते हैं, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर retain their
प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर के हवाले से हमने देखा कंपोनेंट्स हमने यूज किए, उनको मिक्सअप किया है। ठीक है, मिक्सचर डेवलप करने के लिए वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखेंगे। जस्ट लाइक अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें आप पानी ले रहे हैं गिलास के अंदर और उसमें चंद एक आप पत्थर या रेत के जर्रात डाल रहे हैं, तो क्योंकि पत्थर या रेत के जर्रात आप वाटर के साथ मिक्सअप तो हो रहे हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहे, केमिकल इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर रहे, तो रेत जो पार्टिकल्स हैं उसके या जो पत्थर है उसकी प्रॉपर्टीज अपनी वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी, और पानी की खसूसियात या प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसे कि पहले मौजूद थी। ठीक हो गया। और फिर अगर हम इस मिक्सचर की बात करें तो इन कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। वो फिजिकल मेथड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? इट कैन बी एवेपोरेशन, इट कैन बी फिल्ट्रेशन। ठीक है, और इसके अलावा हम ये बात कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन से भी इनको सेपरेट आउट किया जाता है। तो ये पॉइंट यहां लिखे हैं कि द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर the components of mixture, ठीक है जी, can be separated by physical methods like evaporation, filtration, crystallization, and लास्ट वन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एंड यहां लिख लेते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक हो गया, यानी कि जो हमारे पास कंपोनेंट है ना मिक्सचर के, ठीक है, इनको हम फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल भी फिजिकली रहे हैं, नॉट केमिकली। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी रिटेन रहती हैं, बरकरार रहती हैं, वो प्रॉपर्टीज अपनी चेंज नहीं करते। ठीक है, तो फिर हम इनको इन डिफरेंट फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहला मेथड मैंने मेंशन किया हुआ है एवेपोरेशन का। अब एवेपोरेशन की जहां तक बात है, अगर आपके पास पानी हो और उस पानी के अंदर आप सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड जो घरों में नमक आपके पास है वो डिसॉल्व कर लें तो वो एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अगर आप पानी को जो सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, यानी कि पानी के अंदर जो सॉल्ट डाल के आपने जो एक मिक्सचर डेवलप किया, सोल्यूशन कहते हैं, अगर आप उसको हीटअप करेंगे तो हीटअप करने से क्या होगा, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, पीछे से सॉल्ट बच जाएगा। सो यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट, ठीक है, बाय हीटिंग एंड बाय एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन एक मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। इस तरीके से फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है। अब ये जो आपके पास एक मिक्सचर बना था जिसमें पानी के अंदर रेत के जरात या जैव पत्थर डाले थे, ठीक है, आप सिंपल इसको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे? निखारने का, जैसे कि हम जब पानी को उबालते हैं तो पानी को उबालने के बाद हम उसको यूज करने से पहले कपड़े से या छालनी से उसको जो है गुजारते हैं ताकि जो नीचे सफेद कलर की जो प्रेसिपिटेट्स बचे होते हैं, आपने कभी देखा होगा, वो सेपरेट आउट हो सके। तो जो है कपड़े से पानी को जो है साफ करना, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल्स के बनाने का अमल। ठीक है, क्रिस्टल्स बनाने का अमल यानी कि हमने क्या किया, एक दफा जो पानी था उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया, उसे डिसॉल्व कर लिया, और डिसॉल्व करने के बाद हमने उसे हीट अप किया तो पानी एवेपोरेट कर गया, पीछे क्रिस्टल्स बच गए। ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी है। ठीक हो गया। और लास्ट हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है। अगर मेरे पास पानी हो और पानी के अंदर में लोहे के जर्रात यानी कि सिंपल जो आप यानी कि आयरन पीसेस है उसे डाल दूं, या फिर ये है कि मेरे पास सैंड हो और मैं सैंड के अंदर आयरन पीसेस को मिक्स कर देता हूं, तो मैं आयरन पीसेस को सैंड से सेपरेट आउट कर सकता हूं मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, मैग्नेट क्या करेगा, लोहे के जर्रात को अपने साथ स्टिक कर लेगा। ठीक है, और इस तरह से हम जो है
मेटल पीसेस को, आयरन पीसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल मेथड्स बाय विच वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। अब दो चीजें हैं, एक तो मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा जो डेफिनेशन है मिक्सचर की विजुअल, ठीक है, वो देखेंगे और फिर हम इसकी डेली यूजेस जो हमारे पास है मिक्सचर के उसको हम एक दफा खुद से देखें। तो देखें जनाब, इस वक्त अगर आप देखें, हम ये बात कहते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर, और मिक्सचर किन किन गैसेस का है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इवन इसमें वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की जो आप कह लें कि गैसेस हैं, ठीक है, इनका एक मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर बेसिकली क्या है कि इट इज द आप कह लें कि सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट अदर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एक दूसरे से मिलने के बाद बनता है। ठीक है, जो कि हमने इसको साइड सीख किया। तो जी आपने जो है एक तो ये के डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर को रिकॉल किया और इसके बाद आपने कुछ यूजेस डेली लाइफ में जो हमारे आपने एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट मिक्सचर्स की, ठीक है, उनको एक दफा रिव्यू किया। होपफुली आपको ये दोनों बातें समझ आई होंगी। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, उसकी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ को करेंगे। तो जी जनाब, मैंने आपसे कहा था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो एक हमारे पास होमोजेनस है और दूसरा हम कहते हैं कि हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की हमने बात करनी है। होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है जी। जहां तक बात है होमोजेनस मिक्सचर की, तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें के कंपोनेंट्स जो है, ठीक है, या कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है, या कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। फिजिकल स्टेट का आपको पता ही है, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट्स जो है वो एक ही फिजिकल स्टेट में होंगे, इसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और अगर हमारे पास कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो, यानी कि कंपोजिशन जो है हमारे मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म ना हो, इसे हम हेट्रोजेनस कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, द मिक्सचर इन विच the physical state of component is same। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके वो मिक्सचर बन रहा है, उनकी फिजिकल स्टेट अगर सेम होगी तो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल एयर। एयर आपने देखी, अब एग्जांपल भी देख रहे थे आप। अगर आप देखें, एयर इज अ मिक्सचर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके से हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी हमारे पास कुछ मधु गैसेस भी एयर के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक हो गया।
तो हमारे पास ये बड़ी बेहतरीन एग्जांपल होगी किसकी, होमोजेनस मिक्सचर की। इवन के हमने भी थोड़ी देर पहले सोल्यूशन की बात की थी और कहा था कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में डालते हैं तो भी एक मिक्सचर होगा, ठीक है। सो दैट सोल्यूशन कैन बी होमोजेनस, एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सेम वे में हम हेट्रोजेनस को डिफाइन कर लेते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर, ठीक है। जहां तक बात है हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें के जो कंपोनेंट्स हैं दे विल बी इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ठीक है। इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। द मिक्सचर इन विच the components are in different physical state। ठीक हो गया। और इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल जो अभी हमने ली थी कि अगर हम जो है पानी के अंदर क्या कर देते हैं, रेत के जर्रात को या फिर हम जो है जो पत्थर है, ठीक है, उसको डाल देते हैं तो ये हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। अब वो किस तरह से, जैसे कि हम ये बात कहते हैं कि अगर आप गौर कीजिए तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो पानी है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है और जो सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर विल बी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स के अंदर है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास हेट्रोजेनस में आएगी। यहां लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गौर से देखें तो यही वाली एग्जाम्पल मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड पार्टिकल, ठीक हो गया। तो होपफुली आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, पहले मिक्सचर और उसके बाद जो है तमाम ये चीजें जो अभी हमने समझी हैं कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी और उम्मीद करता हूं कि आप इससे मजीद जो है पढ़ेंगे भी और अगर आपको लगेगा कि कोई पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ भी लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।